ज़ेलेंस्की की वजह से पूरे नेटो में इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी है। ज़ेलेंस्की ने एक तरह से पूरे नेटो को इस युद्ध में फंसा दिया है और यही वजह है कि बाइडेन को अब अपना सबसे बड़ा बमबाज यूरोप भेजना पड़ा। जाहिर है इसकी बड़ी वजह है क्योंकि पुतिन ने अपने परमाणु बम अब बेलारूस में भी तैनात कर दिए हैं। चार शक्तिशाली टर्बो फैन इंजनों की मदद से 30,000 पाउंड से ज्यादा के थ्रस्ट के साथ मैक 1.6 की रफ्तार से दुनिया के सबसे खतरनाक बम वर्षक में से एक B-1B लैंसर एयरबेस स्वीडन के लिए उड़ान भरता है। टेक्सास से स्वीडन के एयरबेस की दूरी है 8,000 किलोमीटर। जून 2023 बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन की खेप उतरती है। रूस के ये न्यूक्लियर वेपन पहली बार किसी विदेशी जमीन पर बेलारूस में उतरे हैं। यहां रूस की इस्कंदर मिसाइलें पहले से मौजूद हैं। मतलब पुतिन ने परमाणु युद्ध का सामान जुटा लिया है। सवाल है अमेरिका या रूस, दोनों देश इस तरह से परमाणु हथियारों की तैनाती क्यों कर रहे हैं? रूस यूक्रेनी युद्ध शांति से सुलझ जाए, इसकी जगह दुनिया को परमाणु आग में झोंकने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या जिद और अहम की लड़ाई में इंसानियत फिर परमाणु बम का शिकार होगी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस को चारों ओर से घेर रहा है। स्वीडन नेटो का सदस्य देश नहीं है और नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। फिनलैंड अप्रैल में नेटो में शामिल हो चुका है। ये दोनों देश रूस के कट्टर दुश्मन हैं। लिहाजा स्वीडन ने पहले से कह रखा है कि नेटो की ताकतें अगर उनकी जमीन पर नेटो के असलहे उतारना चाहती हैं तो इजाजत है। लिहाजा अब उतर रहा है परमाणु बम गिराने के लिए स्पेशली ट्रेंड बॉमर। रूसी यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु विस्फोट की तारीख आ गई है क्या? न्यूक्लियर बम कोई भी फोड़े, क्या परमाणु धमाका होकर रहेगा? इतिहास की तारीख क्या 2023 साल के माथे पर एटम बम वॉर का कलंक टांग देगी? नहीं तो ये दो तस्वीरें क्या कहती हैं? क्यों उतरा स्वीडन में अमेरिका का B-1 बम वर्षक? क्यों पुतिन ने तैनात किया बेलारूस में परमाणु हथियार? अमेरिका क्या चाहता है स्वीडन में B-1 बॉमर को तैनात करके? इसके पहले स्वीडन में आज तक अमेरिका का यह बेहद खतरनाक बम वर्षक कभी नहीं उतरा था और अब अचानक एक नहीं दो B-1 बॉमर स्वीडन में उतरते हैं। इरादा क्या है अमेरिका का? बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी में स्वीडन का नंबर कितना है, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो अमेरिका का चमकता दबकता पावरफुल अति शक्तिशाली B-1 लैंसर की उड़ान देखिए। हवा में युद्ध का गूढ़ा भाग पलट देने का हुनर रखता है B-1 लैंसर। रफ्तार, मार, धार, टारगेट, तकनीक सब कमाल का है। युद्ध में दुश्मन पर टूट पड़ने की काबिलियत वाले इस बॉमर को बाइडेन ने स्वीडन में क्यों उतारा, इसकी डिटेल भी आगे।
पहले इस बॉम्बर की कुछ और खासियत देख लीजिए, क्योंकि स्वीडन में तैनाती के बाद मॉस्को नाटो के न्यूक्लियर अटैक की जद में आ गया है। स्वीडन के स्टॉकहोम से रूस के मॉस्को की दूरी सिर्फ 1227 किलोमीटर है और B-1 बॉम्बर की स्पीड आवाज से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। मॉस्को पहली बार नाटो के टारगेट पर नहीं है। युद्ध की शुरुआत से ही नाटो ने जाल बिछाना शुरू कर दिया था। नाटो के छोटे से सदस्य देशों जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तक में हथियारों की तैनाती की। ये सारे देश रूस के पड़ोसी देश हैं। नाटो स्वीडन को बस कुछ ही दिनों में सदस्य के तौर पर शामिल कर ले तो ये दुनिया भर में किसी को भी रत्ती भर आश्चर्य नहीं होगा। स्वीडन भी यही तत्काल चाहता है और जुलाई में लिथुआनिया में नाटो की जो समिट होनी है उसमें उम्मीद कर रहा है कि नाटो उसे सदस्य बनाने में अब ज्यादा देर नहीं करेगा। यही कारण है कि स्वीडन की जमीन पर अमेरिका ने B-1 बॉम्बर उतारा है, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि स्वीडन के खिलाफ रूस की नजर बर्दाश्त के बाहर है। नाटो की ताकतें ही तो पुतिन की असली दुश्मन है, लिहाजा पुतिन भी तैयार है और तो और उनकी ओर से परमाणु बम की धमकियां आती भी रही हैं। लेकिन नाटो और रूस के बीच इस वक्त इसकी पकड़ मजबूत है और कितने पानी में है ये दिखाएं उससे पहले B-1 लैंसर की डिटेल देख लीजिए। B-1B लैंसर बम वर्षक लंबी दूरी का विमान है। सामान्य भाषा में अमेरिकी सैनिक इसे बोन कहते हैं। अमेरिका के पास ऐसे 104 बम वर्षक हैं। इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू लगते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव सिस्टम्स ऑफिसर और डिफेंसिव सिस्टम्स ऑफिसर शामिल हैं। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर की बात है, जब अमेरिका को एहसास हुआ कि उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर उड़ने वाले बम वर्षक विमानों की कमी है, जो दुश्मन देश रूस के अंदर घुसकर तबाही तो मचाए ही, साथ ही तेज रफ्तार से विरोधी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचकर भी निकल सके। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ B-1 बम वर्षक विमान का, जिसके अपग्रेड वर्जन को आज B-1B लैंसर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी विमान क्या क्या कर सकता है, तो अगर आपके मन में यही सवाल है तो हम यहाँ आपको इसका जवाब देने जा रहे हैं। मूल रूप से B-152 बॉम्बर की जगह लेने के लिए विकसित किया गया ये विमान अपनी तेज रफ्तार, ऊंचाई पर उड़ने और भारी संख्या में बम और मिसाइल ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। B-1B लैंसर व्यापक रूप से अमेरिका की लंबी दूरी की बम वर्षक सेना की रीढ़ माना जाता है। B-1B लैंसर विमान कुल 2,16,000 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 46,000 किलो से ज्यादा वजन के बम और मिसाइलें हो सकते हैं। ये विमान 34,000 किलो वजन का विस्फोटक विमान के अंदर और 22,000 किलो से ज्यादा पंखों पर लगाकर उड़ सकता है। साथ ही 1,20,000 किलो ईंधन भी साथ लेकर उड़ान भरता है। इतना भारी भरकम होने के बावजूद सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। 30,000 फीट यानी 9,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है और 4 लोगों का क्रू इसको ऑपरेट करता है। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक लाख चाहने के बावजूद लंबी दूरी का हथियार नहीं दिया। इसका कारण है अमेरिका रूस से अब भी डायरेक्ट वॉर से बचने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों से भर दिया है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को सारे संभव हथियार सप्लाई किए हैं, लेकिन B-1 बॉम्बर की तैनाती दूसरे हथियारों की तरह आम नहीं है। अब तक 12,000 से भी ज्यादा उड़ानें भरकर सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में अपने मिशन को अंजाम देते हुए तबाही मचा चुका है बॉम्बर। अमेरिका की इस खतरनाक बॉम्बर की तुलना रूस के शक्तिशाली Tu-160 बॉम्बर से की जाती है।
रूस का यह बॉमर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। रूस का Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब यह बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करके अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना होता है। इस काम को करने के लिए इन्हें अमूमन एरियल रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में टैंकर एयरक्राफ्ट को भी इस विमान के साथ मिशन में एंगेज होना पड़ता है। मतलब सीधा और साफ है कि अमेरिका और रूस के बीच भिड़ंत होती है तो कौन किस पर पहला वार करेगा ये बस क्लियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों की न्यूक्लियर तैनाती बता रही है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। टुपोलेव Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 11,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। रूस की सेना में इस समय 17 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। तो एटम बम का शोर सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। इतने बड़े बड़े हथियारों की तैनाती के बीच ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं कि कहीं पुतिन ज़ैपोरिज़िया पर हमला नहीं कर दें। ज़ैपोरिज़िया के बारे में आपको बता दें कि यहाँ का न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया शहर पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि पुतिन हार की किसी मनोदशा में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं दे दे। बहरहाल पुतिन जमीन पर लड़ रहे हैं अपने टैंक और लड़ाकू विमानों के साथ, और अमेरिका लड़ रहा है यूक्रेन के साथ अपने खतरनाक बम वर्षक लिए हुए।